नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, तो अपनी अपनी साख बचाने में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। तो बीजेपी, सपा, बसपा की तैयारियों पर सबकी निगाहें बनी हुई है। तो बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुख को भी एक्टिव कर दिया है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है। राजनाथ सिंह को जिताने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो समाजवादी पार्टी कर रही है बड़ी रैली की तैयारी। तो एक तरफ जहां बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के बाद तैयारियां तेज कर दी गई है। बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया जा रहा है। राजनाथ सिंह को जिताने के लिए एक अलग लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बड़ी रैली करने जा रही है। तो बसपा भी अपने प्रत्याशियों को लेकर संशय में जुटी हुई है। वहीं कहा जा रहा है कि बसपा भी जल्द ही अपनी पहली सूची में से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, यानी कि बसपा की तरफ से भी पहली सूची आ सकती है। तो यानी कि तैयारियां तेज हो गई है। घोषणा होने के बाद जिस तरह से तारीखों की घोषणा हुई है और उसके बाद से सभी राजनीतिक दलों में खलबली भी मच गई है। तो यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और ज्यादा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। तो अपनी अपनी साख बचाने में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। बीजेपी, सपा, बसपा की तैयारियों पर सबकी निगाहें बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुखों को भी एक्टिव कर दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ तारीखों का ऐलान हो चुका है, दूसरी तरफ तैयारियां की जा रही है सभी राजनीतिक दल की तरफ से। देखिए बबीता, बिल्कुल आपको बताते चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी हमेशा एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव को लेकर तैयार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है, बूथ प्रमुख है, वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला, लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। चाहे जो बैठक हो, सब चाहे अलग अलग क्षेत्रों की बैठक की जाए, पश्चिम क्षेत्र की बैठक की गई, उनको भी कहा गया। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बैठकों के दौरान ये अखिलेश यादव ने लगातार कहा कि दोनों संगठन, चाहे जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो दोनों पार्टियां हैं और वो दोनों कहीं ना कहीं जो उनके संगठन है वो काम करे। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये कोशिश की जा रही कि एक समन्वय बैठाया जाए। देखिए, इसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसके पहले भी एक हुई थी, तो कहीं ना कहीं इसका समन्वय नहीं हुआ। तो समन्वय को लेकर समन्वय किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से बड़ी रैलियों की तैयारी है। मैं और बसपा की बात करें तो बसपा सुप्रीमो लगातार ये जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, लगातार उनको कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको जाइए, ये बताइए कि वो जब क्षेत्र में जाए तो ये बताएं कि जब बसपा की सरकार थी उन्होंने क्या किया। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। और अब पूरी तरीके से तैयारी जो है चुनाव को लेकर तीनों पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बसपा के लिए सबसे जो इस समय कठिन दौर चल रहा है, उनका जो मूल वोटर है वो बीजेपी के पाले में पिछले चुनाव में चला गया था। तो कहीं ना कहीं उसको वापस लाने की ये कोशिश है समाजवादी बीएसपी की। जी सिद्धार्थ, क्योंकि अगर कहा जाए तो दिल्ली की सत्ता का रास्ता हमेशा यूपी से ही होके गुजरता है। तो 80 का जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है, कितना मुमकिन नजर आ रहा है अभी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हाँ, बीजेपी ये जानती है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देखिए, आप सब 24 अभी लगभग 24 ऐसी सीटें जिस पर प्रत्याशी नहीं घोषित किए गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है, हर प्रत्याशी को लेकर लगातार अलग अलग बैठकें की जा रही है। आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपके क्षेत्रीय स्थिति क्या है, क्षेत्र में क्या स्थिति है, आपके जो जमीनी स्थिति क्या है, उसको पूरी तरीके से आकलन किया जा रहा है। देखिए, वरुण गांधी तक का टिकट रोक दिया गया, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी चीजें हैं। आप समझ सकते हैं, मेनका गांधी का टिकट रोक दिया गया, होल्ड कर दिया गया। कौशाम्बी की बात कर लें, उसको होल्ड पे कर दिया। कई ऐसी सीटें जिसको होल्ड पर डाल दिया गया। ये बीजेपी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव में हर हाल में 80 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। अब की बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 के पार, तो उसको लेकर चाहे उनके राज्य स्तर हो चाहे केंद्रीय स्तर हो, लगातार एक समन्वय बैठाया जा रहा है। जिला स्तर पे भी समन्वय बैठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये पूरी कोशिश है। जी, तो बसपा कब तक ऐलान कर देगी अपनी सूची की? देखिए, कुछ लोगों को कल ऐलान किया गया है, 1-2 दिनों में और सूची उनकी आ जाएगी। और बसपा भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जमीनी लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन बसपा को अपने ही लोग जब साथ छोड़ना, ये बसपा के लिए सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन सिद्धार्थ, कहा जा रहा है इस बार बसपा भी युवाओं चेहरों पर ही दाव लगाने वाली है, नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा रहा है। जी बबीता, बिल्कुल जो पश्चिम में जो टिकट दिया गया उसमें युवा भी है। और कल भी जो टिकट दिया गया वो भी एक युवा को ही टिकट दिया गया। तो ये कोशिश की जा रही है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बसपा ये कोशिश करे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे समन्वय बैठाकर टिकट दिया जाए। और हर बार खुद बसपा सुप्रीमो टिकट मतलब अनाउंस करती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनके द्वारा अनाउंस नहीं किया जा रहा है। ये काफी कुछ है, तो काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है बसपा भी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि बसपा का जो मूल वोटर है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर वो बसपा का साथ छोड़ता है तो बसपा की स्थिति अच्छी नहीं होगी। ये राजनीतिक विश्लेषक भी जानते हैं और
और ये बसपा सुप्रीमो भी भली बात जानती है। तो देखना यह है कि बसपा का जो मूल वोटर है और जो जिस प्रत्याशी को वो लड़ा रहे हैं उसका जाति समीकरण को देखते उसको वोट दिया। तो बीएसपी ये सोच रही कि दोनों जगह जाति समीकरण साध लिया गया और कहीं ना कहीं जो बसपा वही देखकर ये भी लग रहा है कि युवाओं को साधने की इस बार बीएसपी की काफी कोशिश है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।